Hi everyone, good evening. Thank you for coming and really nice to have you guys again for one more launch. For me, I can only go on saying nice things about my own film. But I think for me this film is very, very special. And after Queen, I think it's a special because the way Queen has been appreciated and accepted. This definitely, gets my hopes a little too high. I hope people like this character too. It's very different than Queen. The film itself is an unusual film in a way that I think the treatment of the film, concept, and the character's story is very different, very contemporary, I'd say. It's Mr. Sai Kabir's first film, and I really like the film, and I think it's one of the best and one of the most entertaining Hindi pulp film I've ever seen, and I hope you guys like it too. इस फिल्म में आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा है? Something which has been a little हटके, which you enjoyed and you kind of fretted saying that was ये सीन भी मैंने किया है और थोड़ा सा हटके सीन था. Which one is that? ये इस फिल्म का जो किरदार है वो क्या कहा आपने? Somebody said something? Okay, fine. So इस फिल्म का जो किरदार है वो पूरा ही हटके है, बिल्कुल ही हटके है. और फ्रॉम द फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इट्स अ डिफरेंट पर्सन. तो मेरे लिए तो सारे ही सीन बहुत ही डिफ़िकल्ट थे और बहुत ही अनयूजुअल थे. तो हर एक ही सीन बहुत ही अनयूजुअल रहेगा. लेकिन आई थिंक फेवरेट सीन एज एन एक्टर अगर कहा जाए तो मेरा जो पीयूष मिश्रा जी के साथ एक बहुत अच्छा सीन है, जो वो मेरे मामा बने हुए हैं, और मामा भांजी का जो एक फेस ऑफ टाइप एक सीन है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे. Veer, you've been doing a whole lot of films, बहुत सारी comic roles भी किए हैं. We've heard of so many roles as womenizers, men being womenizers. Kangana plays the manizer. How does it feel to be in the clutches? It was a change for me because usually in a film I'm the one who creates comedy. In this film, comedy just happens to me. So I don't really have to do anything to create the comedy. But I think जो ये किरदार है रोहन का, he's not a very nice guy. There are no innocent people in this film. So I think whatever happens to him, जितना वो manized है या जो भी करता है, he deserves what happens to him in this film. He fully deserves it. So you completely enjoyed it. It shows the face. Yeah. There was very little acting required. So you're just natural. All right, Sai Kabir, पहली film. You've done so much of homework. You've shot in Chambal. Tell us the experience, how it's been. Experience was good. मैं रहा हूँ वहाँ पे ग्वालियर में 17 साल, तो पूरा सिनेमा पैरेडी से एक्सपीरियंस है गोइंग बैक. एंड तो इनमें से सबसे नटखट एक्टर कौन रहा है? मौका नहीं मिला ना, 50 डिग्री टेम्परेचर में और जब इतनी गर्मी में भीड़ में नॉटीनेस, तो बच गए सब, वापस आ गए, वो ठीक था. और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी इनके ऊपर. आपको एक इंसिडेंस बताना है. जब कबीर मेरे साथ बैठा हुआ था और हम लोग चंबल में भीड़ों में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो क्राउड था मुझे बड़े शौक से रोज़ बताते थे, यहाँ पे हर बच्चे के पास में AK-47 है, दूध वाले के पास भी बंदूक है. तो एक दिन तो मैं सुनती रहती थी. तो एक दिन मुझे बैठे कहते यार तुम में बड़ी हिम्मत है, तुम ही हो जो यहाँ पे शूट करने आई हो, और कोई एक्टर नहीं आता था, कोई हीरो नहीं आता था, कोई एक्ट्रेस नहीं आती थी. So I'm like, I said, because मुझे पता नहीं था तुम मुझे कौन सी जगह लेके जा रहे हो. अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं अपनी जान एक फिल्म के लिए कभी जोखिम में नहीं डालती थी. तो आई थिंक इग्नोरेंस. नहीं, उन्होंने नोइंगली ये किया. जी नहीं, कहाँ जा रहे थे और जी नहीं, मुझे पता नहीं था कि हमारे आज के ऑनेस्टली इस सेंचुरी में, इस डे एंड एज में अभी भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हर किसी पे 3-4 मर्डर केस चल रहे हैं और वो ऐसे घूम रहे हैं, और दूध वालों के पास गन है, उनके पास रेडियो लगा. अजीब सी जगह. दिल्ली में वही हो रहा है अभी. कोई like to say something about the film कि it's a black comedy drama. It's slightly demanding, this film, because
द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू हिंदी पल्प का जो एक इमेजरी होता है ना, वो मोम की गुड़िया 100 करोड़ का भिखारी, उसका जो एक कैरेक्टर्स होते हैं रंजीत और कर्नल शास्त्री, बट द कंटेंट इज नॉट. इट इज अ पॉलिटिकल फिल्म, बट द वे टू से इट इज डिफरेंट. It's not a film running in isolation. It's reacting to our times and the sickness of this modern India and the great Indian dream. और सबके ऊपर है, मगर इसका कहने का तरीका इस डन लाइक अ तमाशा, एक सर्कस की तरह इसको बोला गया है. मगर हमारी मतलब मेरी जो रिएक्शन टू मॉडर्न इंडिया है उसको एक वो है. इट्स वेरी सिक. द टाइम्स आर वेरी सिक. हिमांशु धूलिया साहब, आपने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया, बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के लिए आप मेंटर रहे हैं. आपकी राय क्या रही है इस फिल्म के बारे में? मैं अभी तक अपनी कुछ राय बना नहीं पाया हूँ उस पर क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ, इसके एडिट के बाद मैंने कम से कम 4 या 5 बार देखी है, हमेशा मुझे कुछ नया, कुछ शायद ऐसा लगता था पहली व्यूइंग में मैं कुछ मिस कर गया था. तो ये लेकिन एक बहुत अच्छा साइन है जब भी आप किसी फिल्म को देखे हो और आपको उसमें से कुछ नया मिले. मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं. क्या कहते हैं, ये क्लासिक की निशानी होती है जब भी आप उसको देखें आपको कुछ नया नजर आए. लेकिन ये जैसे मैं बताया कि ये फिल्म एक एक्चुअली बहुत बड़ा तमाशा है. ये 2-2.25 घंटे का ऐसा खतरनाक तमाशा है जिन्होंने सही ने बहुत सही बोला कि बहुत ये बी एंटरटेनमेंट है, बी ग्रेड एंटरटेनमेंट है. बहुत मजा आने वाला है सबको. और प्राइमरीली ये एक लव स्टोरी है, रिवॉल्वर रानी की लव स्टोरी है ये. तो कोई भी सीन, जैसे हमको आदत पड़ गई हिंदी सिनेमा देखने की, हमेशा हम एज एन ऑडियंस भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अच्छा ये सीन में ये होगा, ये तो इसी तरह से खत्म होगा या इसी तरह से शुरू होगा, या इस सीन का जो मिडिल होगा वो तो यही होगा, क्योंकि हम पैदा हुए हिंदी सिनेमा देखते हुए. इस फिल्म में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सीन किस तरह से उसको ब्लॉक किया गया है, जिस तरह से, क्योंकि उनकी ये साई की लिखावट में इतना ये तेज है. तो जब इन्होंने मुझको सुनाई स्क्रिप्ट, तभी उसी दिन मैं फटाफट राजी हो गया. इनकी वजह से स्क्रिप्ट में एक दिक्कत होती है, ऐसा डिफिकल्ट कैरेक्टर लिखते हैं कि आपको कास्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती है कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे एक्टर नहीं है बॉस, तो अपनी लिखावट को थोड़ा लीलियंट बनाओ. अब या वहाँ चले जाओ. ऑलराइट दोस्तों, अब अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज पुट योर हैंड अप. आप हमें ये बताएं कि आप किसे उस सवाल एड्रेस कर रहे हैं, एंड देन योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड. सो द हाउस इज ओपन राइट देयर. यस, द लेडी राइट देयर. यस मैडम, आप अपना सवाल पूछें. अच्छा, the microphone's going to come to you. अगर आपके पास सवाल है, please put your hand up. The microphone's going to come to you. Now the first look was really amazing. It blown us away. Tell us what made you say yes to this film. Was it your character? Was it the script or the director? Considering it was his first film, so what made you say yes? For me, like I remember, हम लोगों ने तिशु सर के ऑफिस में नरेशन किया था, and me and my sister, we heard the story together. And as we walked out of the office, my sister was like really scared, and she looked at me, she's like, you are not doing this. And I'm like, I am doing this. She's like, please, this woman is like she's a maniac, she's a nymphomaniac, she's a crazy, twisted character who is just not even gray, like fully dark, neurotic, and violent, abusive, aggressive. She's like, you are not going to do a character like that. I said, I will do it like that, because I feel as an actor, something that seems impossible, and people are putting money for you to see if you can do it or not. So it's a nice place to be in. But I think that whole thrill and rush of doing something dangerous, you know, is would I say, just because it looked so difficult on the pages, it looked impossible to create this person. So, or how about you? Was Kangna the reason playing her playboy was a reason to do this film? So the reason I said yes is, so one day I got a call from Sai Kabir saying, hi, is this Veer? And I said yes. He said, Veer, I think you're a fantastic actor. So if you start with a compliment, of course I'll take the call. So compliment ke baad he said, please come to the office, and we talked about this. And you have to understand, for me, this is not a film jahan you would expect to see me in the film at all. It's a complete different zone, different university of cinema than I've ever been exposed to. I usually play very happy,
funny characters, etc. So to play something this intense and still be funny at the same time, that to me was the challenge. When they said Kangana's doing the film, that was the cherry on top of the dessert. So for me, it's about the script, the director, and if the director believes in me to do something that maybe a lot of people don't think I can do, that's the reason to do the film. So Kangana, here we see that Kangana is rocking all the way from reigning on the box office.